हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द HL Academy। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वाइज MCQ ऑफ द चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन फॉर योर टर्म 1 बायोलॉजी एग्जामिनेशन। क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी MCQ हर एक चैप्टर से बनते हैं वो सारे MCQs यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। ये हमारा जेनेटिक्स के चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है जिसके अंदर अराउंड 60 प्लस क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को अब तक सॉल्व करवा दिए हैं विद रिलेटेड टू द टॉपिक, ताकि आप लोगों को ये एक रफ आइडिया हो जाए, एग्जाम का लेवल समझ में आए कि आखिर किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी इन द प्रिपरेशन ऑफ योर टर्म 1 एग्जामिनेशन। सभी वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई हुई है जिसके वजह से आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरी ज़रूर पूछिएगा। तो पहले क्वेश्चंस को हम करने से पहले देखते हैं कि जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे वो आखिरकार किन टॉपिक के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। ये हमारा एज इन लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, तो इसके अंदर हम बचे हुए सारे टॉपिक कवर करेंगे जैसे कि म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। म्यूटेशन हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग that in alpha thalassemia the gene HBA1 is located on which chromosome? You have 4 options। सेम ऐसे ही आपको आपके मेन एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अपनी हैबिट बना लेनी है कि आप MCQs को सॉल्व करें, प्लस टॉपिक वाइज अगर आप MCQ को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को समझने में, टॉपिक को समझने में। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर विल बी ऑप्शन नंबर सी विच इज सेइंग 16। ओके, जो अल्फा थैलेसीमिया है इसमें जो HBA1 जीन है इट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम 16। बेसिकली HBA1 जीन जो है ये प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देता है क्या बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए जिसका नाम होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, आई होप आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर कॉमनली सीन इन। एबेरेशन एक नया वर्ड है, इसको आप सिंपल वर्ड में म्यूटेशन कह सकते हैं। ये आपको कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए कैंसर सेल्स, ऑप्शन बी स्किन सेल्स, ऑप्शन सी वैस्कुलर म्यूकोसा, या ऑप्शन नंबर डी गैस्ट्रिक म्यूकोसा। एंड द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए कैंसर सेल्स। आपने देखा होगा कैंसरस सेल, ट्यूमर सेल्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा प्रोलिफरेट होते हैं, काफी हायर रेट पे वो डिविजन करते हैं। ओके, सिलेक्ट द करेक्ट मैच। यहां पर आपको किस ऑप्शन में करेक्ट मैच देखने को मिल रहा है? ऑप्शन ए फिनाइल केटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, option B sickle cell anemia is a autosomal recessive trait which is occurring on the chromosome 11, option number C thalassemia X linked, या फिर option number D hemophilia is a Y linked disease। You have to select the correct one। Always remember आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है या करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी अगर आप अटेंटिव रहोगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम। And the correct option here will be option number C that thalassemia is a X-linked disease। Okay? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन बोथ नॉर्मल पेरेंट्स द चांसेस ऑफ अ चाइल्ड मेल बिकमिंग कलर ब्लाइंड आर। अगर दोनों ही पेरेंट्स नॉर्मल हैं तो जो मेल चाइल्ड है उसके कलर ब्लाइंड होने के क्या चांसेस हैं? यू हैव ऑल द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। आप लोगों को अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना होगा, अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा क्वेश्चंस को करने के लिए, ताकि जो डिफिकल्ट MCQ हैं जिनमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है MCQ को करने में, आप उनकी तरफ ज्यादा ध्यान दे पाओ।
ठीक है, और जो इजी वाले हैं उन्हें जल्द से जल्द सॉल्व करो, इसीलिए अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर ध्यान दीजिए। तो नेक्स्ट ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉसिबल ओनली व्हेन मदर्स फादर वाज कलर ब्लाइंड। यानी कि जो मदर है उनके फादर अगर कलर ब्लाइंड होंगे तो उनकी वजह से ट्रेट जो है आगे ट्रांसफर हो सकता है टू द मेल चाइल्ड। ओके, क्रोमोसोमल एबेरेशंस आर कॉज्ड बाय। अब जो क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस हैं ये किसकी वजह से आ सकते हैं? डिलीशन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन या ऑल ऑफ द अबव। कि भाई कोई क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर जीन इंसर्ट हो गया है या फिर डिलीट हो चुका है या फिर उसकी कॉपी बन गई है, वो डबल हो गया है, ये आपको देखना है। तो करेक्ट आंसर होगा म्यूटेशन कब होती है? ऑल ऑफ द अबव। इन सभी तरीकों से म्यूटेशन हो सकती है। The genes for beta thalassemia is present on the chromosome. आपको अल्फा थैलेसीमिया का जीन पता लग गया है किस क्रोमोसोम पे होता है। अब आपको बताना है कि जो बीटा थैलेसीमिया है उसका जीन किस क्रोमोसोम पे है। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए, 11th जीन। जैसे कि आपने यहां पर भी देखा था कि सिकल सेल एनीमिया में ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट है, वैसे ही जो बीटा थैलेसीमिया है इसका जो क्रोमोसोम है जो होता है इट इज 11th क्रोमोसोम। अ ह्यूमन फीमेल विद टर्नर सिंड्रोम। अगर किसी ह्यूमन फीमेल में आपको टर्नर सिंड्रोम देखने को मिलता है तो उसके अंदर क्या कंडीशन होगी? एग्जैक्टली exactly. आपको एक क्रोमोसोम जो है वो कम देखने को मिलेगा। इट हैज 45 क्रोमोसोम विद XO कंडीशन। ठीक है, हीमोफीलिया अकर्स बिकॉज ऑफ। हीमोफीलिया किसकी वजह से होती है? म्यूटेशन इन एन ऑटोसोम, म्यूटेशन इन वाई क्रोमोसोम, म्यूटेशन ऑफ X क्रोमोसोम या फिर डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। एक्स लिंक डिजीज है, ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन ऑफ X क्रोमोसोम। ठीक है, विच वन इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडल के अकॉर्डिंग कौन सा डिसऑर्डर है इनमें से? सिस्टिक फिब्रोसिस यानी कि उनकी थ्योरी पर बेस्ड, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी या ऑल ऑफ द अबव। सिंपल, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। हमने ये डिसऑर्डर्स में भी इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस हमने किए हैं, राइट। द टर्म म्यूटेशन वाज गिवन बाय। म्यूटेशन टर्म को किसने दिया था? डी व्राइस, मेंडल, डार्विन या लेमार्क। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, डी व्राइस। सिंपल है, ये जितने भी क्वेश्चंस आप यहां पर देख रहे हो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो। अ सिंगल रिसेसिव एलील विच कैन एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट शुड अकर ऑन। एक सिंगल रिसेसिव एलील है जो कि अपना इफेक्ट शो कर सकती है, इट कैन अकर ऑन ऑटोसोम या फिर किसी भी क्रोमोसोम पर, X क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, Y क्रोमोसोम ऑफ मेल। एक सिंगल रिसेसिव एलील है, वो अपने आप को शो कर रही है, इसका मतलब उसका इफेक्ट किस पर हुआ है? Y क्रोमोसोम ऑफ मेल। टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। हमने एक क्वेश्चन के अंदर ये देखा है, हमने समझा भी है कि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसके अंदर? अगर आप पूरे थ्रू आउट द सेशन अटेंटिव रहे हो तो आपके लिए इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, एक एक्स क्रोमोसोम कम है यहां पर, तो XO कंडीशन। ठीक है, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव नॉर्मल विजन दो देयर फादर्स वर कलर ब्लाइंड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर डॉटर बिकमिंग कलर ब्लाइंड इज। फादर जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के ही वो कलर ब्लाइंड थे, बट हस्बैंड वाइफ खुद में आपस में नॉर्मल विजन वाले हैं, तो उनकी डॉटर को कलर ब्लाइंड होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? बताओ। ऑप्शन नंबर ए, 0%। मेल को होने के चांसेस हो सकते हैं बट फीमेल को होने के चांसेस नहीं होंगे। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, प्लियोट्रॉपी। इसका मतलब शेप चेंज हो जाती है इसमें सेल्स की, आरबीसीज की। ठीक है,
Phenylketonuria is genetic disorder caused by a defect in metabolism of. Phenylketonuria एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि किसके मेटाबॉलिज्म में डिफेक्ट आने के कारण होती है। फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म खराब होता है, पॉलीसैकेराइड्स, अमीनो एसिड या विटामिन्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड, जिसकी वजह से प्रोटीन पर फर्क पड़ेगा और जब प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बनेंगे देन इट विल कॉज फिनाइलकेटोन्यूरिया, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अ सेक्स लिंक्ड ट्रेट इज, इनमें से सेक्स लिंक्ड डिजीज कौन सी है? सिंपल, हीमोफीलिया, है ना। द कंडीशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। And the correct option here is option number D, point mutation. A woman with 47 chromosome due to the presence of additional 21st chromosome is characterized by super femaleness, Turner syndrome, Down syndrome या ट्राइप्लॉइडी। आपको पता है टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम कम होगा, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहेंगे डाउन सिंड्रोम। ओके। ओवम प्रोड्यूसिंग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम शेल हैव क्रोमोसोम नंबर, एक ऐसा ओवम जो कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम को शो कर रहा है, इट कैन हैव क्रोमोसोम नंबर 21, 22, 23 या 24। Obviously, one extra, it means 24 chromosome number. A numerical change in chromosome number which is not the exact multiple of haploid genome is, अगर haploid genome का exact डबल नंबर नहीं बन रहा है, न्यूमेरिकली उसमें चेंज आ रहा है, तो वो क्या कंडीशन हो सकती है? एग्जैक्टली, एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, एक एडिशनल या वहां पर एक डिलीट होना, ये उसके नंबर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो इट कैन बी कॉजिंग ड्यू टू द एन्यूप्लॉइडी कंडीशन। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू वन, कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? एक रिसेसिव अलील की वजह से इन फीमेल, या फिर ड्यू टू वन डोमिनेंट अलील इन फीमेल, ड्यू टू डोमिनेंट अलील इन मेल और ड्यू टू रिसेसिव अलील इन मेल। एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, रिसेसिव अलील इन मेल। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर मेल और फीमेल दोनों अनअफेक्टेड हैं बट उनके फादर्स को है, तो फीमेल के अंदर होने के 0% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन, कलर ब्लाइंडनेस किसके अंदर डिफेक्ट होने के कारण हो सकती है? कोन्स, रॉड्स, बोथ कोन्स एंड रॉड्स या रोडोप्सिन। एग्जैक्टली, कोन्स। आप ऐसे याद रख सकते हो, सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस, सी फॉर कोन्स। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कोन्स में डिफेक्ट आने के कारण ही होती है। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज्ड बाय अ प्रॉब्लम इन ग्लोबिन मॉलिक्यूल सिंथेसिस। आपको यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है। थैलेसीमिया किसकी वजह से होती है? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, जब ग्लोबिन, ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय अ ग्लोबिन मॉलिक्यूल के सिंथेसिस की प्रॉब्लम की वजह से, या तो ज्यादा बनेगा या तो कम बनेगा। थैलेसीमिया में क्या होता है कि कम बनता है ग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हैज, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का मतलब क्या है? हमने अभी बात की थी। एग्जैक्टली, 44 नॉर्मल एंड एक्स्ट्रा आपको अलग से क्रोमोसोम सेट ऑफ नंबर्स मिलेगा। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोफीलिया इज, हीमोफीलिया के रिगार्डिंग यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? अ सिंगल प्रोटीन इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, इट इज अ रिसेसिव डिजीज, इट इज अ डोमिनेंट डिजीज। हीमोफीलिया के बारे में यहां पर एक सेकेंड, हीमोफीलिया के बारे में यहां पर जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये एक डोमिनेंट डिजीज है। अगर यहां पर रिसेसिव डिजीज करेक्ट स्टेटमेंट है तो ऑब्वियस है कि वो डोमिनेंट नहीं हो सकती। ठीक है। अ वुमन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन इन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय,
ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, ओनली सन्स, ओनली डॉटर्स या बोथ सन्स एंड डॉटर्स? ऑप्शन नंबर डी, both sons and daughters. A color blind person cannot distinguish. किन कलर के बीच में वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं? रेड एंड ग्रीन, बिकॉज इसकी अब्जॉर्बेंस पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो इन कलर्स को नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। ठीक है। गायनेकोमेस्टिया इज अ सिम्टम ऑफ, ये कंडीशन किसका सिम्टम होती है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या फिनाइल कैटेन्यूरिया? ये बेसिकली मेंस की ब्रेस्ट में एनलार्जमेंट वाला सिम्टम है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की वजह से। ठीक है। म्यूटेशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो म्यूटेशंस की कंडीशन होती है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन या मेंटेनिंग जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी? ऑप्शन नंबर बी, वेरिएशन इन पॉपुलेशन। अगर म्यूटेशन आती है ना तभी एवोल्यूशन पॉसिबल है, तभी वेरिएशन आ पाएगी पॉपुलेशन के अंदर। ओके। Person affected with phenylketonuria lack an enzyme that convert amino acid phenylalanine into, एक ऐसा पर्सन है जो कि फिनाइल केटोन्यूरिया से अफेक्टेड है। अगर वो फिनाइल केटोन्यूरिया से अफेक्टेड है तो उनके अंदर एक ऐसा एंजाइम नहीं होगा जो कि अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू वेलिन, प्रोलीन, हिस्टिडीन या टायरोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, आप इसे स्टार भी मार्क कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टायरोसिन। ठीक है। फिनाइल एलेनिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन। करेक्ट है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिए, वहां पर आपको काफी सारे ऐसे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जिनसे आप लोगों को आपकी प्रिपरेशन में और ज्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं जो आपके बायोलॉजी के टर्म 1 में आने वाले हैं, उन सभी की वीडियो की जो लिंक है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए, उनकी क्वेश्चंस को भी जरूर सॉल्व करिए, ताकि आपका कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर हो और आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो पाए। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, जिसके अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस बन पाएंगे स्टार्टिंग के टॉपिक से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।